पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेसेस जिन्होंने एक लंबा अरसा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, शोहरत और दौलत हासिल की, पाकिस्तान की बदौलत ही पहचान मिली, अपने अरूज पर ही फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहा और बैरून मुल्क शिफ्ट हो गईं। वहां पर एक लंबा अरसा गुमनामी की जिंदगी गुजारी और फिर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। हैरानकुन तौर पर इनमें से एक एक्ट्रेस ऐसी भी है जिसकी मौत की खबर कई सालों बाद पाकिस्तान पहुंची और इन एक्ट्रेसेस को दियारे गैर में ही दफन कर दिया गया। आज कोई नहीं जानता कि वो कहां दफन है। उनकी कब्रों पर ना कोई जा सकता है और ना ही किसी को मालूम है मां सिवाय उनकी औलाद के। आज के इस वीडियो में हम उन बदकिस्मत अदाकाराओं की बात करेंगे जिनको मरते वक्त अपने मुल्क की मट्टी भी नसीब ना हुई। बगैर बातों में उलझाए वीडियो का आगाज करते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों के सफ़े अव्वल की अदाकारा का, जिसने एक लंबा अरसा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। फिल्म मौला जट की मक्खो जट्टी का, जिसका असल नाम फिरदौस था, मगर फिल्मी दुनिया में आसिया बेगम के नाम से शोहरत हासिल की। आसिया बेगम की पैदाइश पटियाला इंडिया में हुई, मगर क़याम पाकिस्तान के 5 सालों बाद पाकिस्तान मुंतकिल हुई और कराची में आबाद हुई, फिर बाद में लाहौर शिफ्ट हो गई। फिल्म स्टार आसिया ने अपने कैरियर का आगाज 70 की दहाई से किया। मशहूर फिल्म डायरेक्टर शबाब किरानवी की फिल्म इंसान और आदमी से अपने फनी सफर का आगाज किया। यह बहुत बड़ी कास्ट की फिल्म थी जिसमें उस वक्त के बहुत बड़े बड़े अदाकार शामिल थे। मोहम्मद अली, ज़ेबा अली, असलम परवेज, जीनत और मुनव्वर ज़रीफ। आसिया बेगम ने इस फिल्म में साइड हीरोइन का काम किया, अपने किरदार को बहुत उम्दा अंदाज में निभाया। फिर आसिया बेगम ने दूसरी फिल्म यादें जो 1971 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म पराई आग में जलवागर हुई। फिर एक सुपरहिट फिल्म जिसका नाम गरनाता था, उसमें काम किया। यहाँ से आसिया बेगम की कामयाबी के दौर का आगाज हुआ। आसिया बेगम की वजह शोहरत फिल्म दिल और दुनिया था, जिसने आसिया बेगम को पहचान बख्शी। इस फिल्म में आसिया बेगम ने मरकजी किरदार अदा किया था। इस फिल्म में हीरो रंगीला थे और रंगीला ही इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। आसिया बेगम की पहली पंजाबी फिल्म का नाम था हाशू खान, जो 1972 में रिलीज हुई, जिसमें हीरो सुल्तान राही थे और ये फिल्म सिनेमा घर पर छा गई। यूं आसिया बेगम का पंजाबी फिल्मों के दौर का आगाज हुआ और 10 साल में तकरीबन 189 पंजाबी फिल्मों में काम किया, जिनमें से 8 फिल्मों ने डायमंड जुबली की। आसिया बेगम की मशहूर पंजाबी फिल्म मौला जट और वहशी जट थी। मौला जट में मक्खो का किरदार अदा किया। आसिया बेगम ने उस वक्त की तमाम मशहूर हीरोज के साथ काम किया, जिनमें नुमाया नाम सुल्तान राही का है। आसिया बेगम ने इस दौरान 2 निगार अवार्ड्स भी अपने नाम किए। फिल्म स्टार आसिया बेगम ने कराची के बिजनेसमैन केसरानी से शादी की, जिसमें से 4 बच्चे हैं। अपनी शादी के बाद फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। हालांकि उस दौर में आसिया बेगम अरूज की बुलंदियों पर थी, मगर आसिया बेगम ने हमेशा हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने के बाद आसिया बेगम ने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों से मिलना जुलना तक छोड़ दिया और फिर अचानक खबर मिली कि आसिया बेगम ने पाकिस्तान छोड़ दिया है और कनाडा शिफ्ट हो गई। अपने 12 साल फिल्मी कैरियर में 200 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें ज्यादा फिल्में पंजाबी जुबान में थीं। 80 की दहाई के दरमियान में कनाडा शिफ्ट हुई और गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगी। आसिया बेगम की जोड़ी सुल्तान राही के साथ बहुत मशहूर थी, क्योंकि फिल्म मौला जट पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन फिल्म थी। एक वाकया, जब सुल्तान राही किसी फिल्म की शूटिंग के लिए इंग्लैंड गए, एक रात सुल्तान राही का सामना आसिया बेगम के साथ हो गया। सुल्तान राही आसिया बेगम को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि आसिया बेगम ने फिल्म इंडस्ट्री के हर फनकार से राब्ता खत्म कर दिया था। जब सुल्तान राही के सामने अचानक मक्खो जट्टी आई तो सुल्तान राही देखकर बहुत खुश हुए और भागकर आसिया बेगम के पास गए, उसको बुलाया, मगर आसिया बेगम ने सुल्तान राही को देखकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया, जिस पर सुल्तान राही बहुत हैरान हुए और पूछा कि आसिया, मुझे पहचाना नहीं, मैं राही। जिस पर आसिया बेगम ने ऐसे अल्फाज कहे जिसको सुनकर सुल्तान राही दंग रह गए। आसिया बेगम ने सुल्तान राही को कहा कि मैं किसी राही को नहीं जानती। ये कहकर आसिया बेगम वहां से गायब हो गई। सुल्तान राही ये अल्फाज सुनकर सकते में आ गए और फिर दोबारा बुलाने की हिम्मत ना की। आसिया बेगम ने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने के बाद अपना माजी भी हमेशा हमेशा के लिए भुला चुकी थी। 2011 में एक बार आसिया बेगम पाकिस्तान आई, मगर अपनी मौजूदगी और आमद का मीडिया को पता चलने ना दिया। यहाँ आकर बीमार हो गई और कराची आगा खान हॉस्पिटल में जेरे इलाज रही, फिर वापस कनाडा चली गई। आसिया बेगम जब पाकिस्तान आई थी, उस वक्त की एक तस्वीर जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही तस्वीर आसिया बेगम की लेटेस्ट और लास्ट तस्वीर है। कनाडा वापस जाने के बाद 9 मार्च 2013 को टोरंटो कनाडा में ही आसिया बेगम का इंतकाल हो गया, मगर यह खबर 2 सालों बाद पाकिस्तान पहुंची। 2015 में मालूम हुआ कि मौला जट की मक्खो 2 साल पहले ही कनाडा में वफात पा चुकी है और वहां पर ही सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इस खबर ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सोगवार कर दिया।
यूं पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों की नंबर 1 फिल्म एक्ट्रेस गुमनामी की जिंदगी गुजारकर दियारे गैर में ही रुखसत हो गई। नंबर 2 पर है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के 60 और 70 की दहाई की सफ़े अव्वल की अदाकारा शमीम आरा। शमीम आरा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम था, जिसने बहुत लंबा अरसा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और फिर बतौर फिल्म डायरेक्टर भी बेपनाह शोहरत हासिल की। शमीम आरा की ज़ाती ज़िंदगी और फ़नी सफ़र पर मुख्तसर नज़र डालने के बाद आपको बताते हैं कि शमीम आरा कब, कैसे और कहाँ दुनिया से रुखसत हुई और उनकी आखिरी आरामगाह कहाँ है। 22 मार्च 1938 को अलीगढ़ हिंदुस्तान में पैदा होने वाली पुतली बाई, जो फिल्मी दुनिया में शमीम आरा के नाम से मशहूर हुई, 1956 में अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान शिफ्ट हुई। मशहूर फिल्म डायरेक्टर नजम नकवी ने शमीम आरा को देखा तो फैसला कर लिया कि उनकी आने वाली फिल्म जिसका नाम कंवारी बेवा था, उसमें कास्ट करेंगे। शमीम आरा को रजामंद भी कर लिया। यूं शमीम आरा का फिल्मी सफर 1956 से शुरू हुआ। शमीम आरा का मासूमाना अंदाज और नरम आवाज देखने वालों के दिलों में घर कर गई। यह फिल्म ज्यादा कामयाब तो ना हो सकी, मगर शमीम आरा को देखने वालों ने पसंद किया। नजम नकवी ने ही पुतली बाई को शमीम आरा का नाम दिया। 1958 में नूरजहां की फिल्म अनारकली में शमीम आरा ने मुख्तसर अदाकारी की। इस फिल्म में वो अनारकली की छोटी बहन सुरैया के रोल में मंजर आम पर आईं। 1958 से लेकर 1960 तक शमीम आरा ने मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी की, मगर कोई भी नुमाया कामयाबी हासिल ना कर सकी। फिर 1960 की फिल्म सहेली ने शमीम आरा को उस वक्त की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में ला खड़ा किया। 1962 में फिल्म कैदी की नुमाइश हुई, जिसमें फैज अहमद फैज की मशहूर ज़माना गज़ल, जो आज तक जुबानज़दे आम है, इस गज़ल ने सबको अमर कर दिया था। इसके बोल थे, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। इस गज़ल का एजाज़ शमीम आरा के हिस्से में आया और ये फिल्म 1962 में अपने वक्त की कामयाब तरीन फिल्म करार पाई। शमीम आरा की चंद मशहूर फिल्मों के नाम है आंचल, महबूब, मेरा क्या कसूर, कैदी, इनकलाब, दुल्हन, एक तेरा सहारा, गजाला, काला पानी, साजिश, सीमा, टांगे वाला, पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म संगम और फिल्म नाइला। शमीम आरा 60 की दहाई की सफ़े अव्वल की अदाकारा थी। शमीम आरा ने मजमूई तौर पर 400 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें पंजाबी और उर्दू दोनों शामिल हैं। शमीम आरा की आखिरी फिल्म 30 मार खां, जो 1989 को रिलीज हुई। फिर शमीम आरा ने बतौर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपने फनी सफर का आगाज किया। इस फॉर्मेट में भी कामयाबी समेटी। शमीम आरा के बतौर हदायतकार आखिरी फिल्म का नाम है पल दो पल, जो 1999 को रिलीज हुई। शमीम आरा ने बेशुमार निगार अवार्ड्स अपने नाम किए और शमीम आरा ने 3 शादियां की, जिनमें आखिरी शादी दबीरुल हसन से हुई और मरते दम तक ये शादी कायम रही। 2004 में शमीम आरा अपने बेटे के हमरा लंदन शिफ्ट हो गई और वहां मुस्तकिल रहाइश अख्तियार कर ली। इस दौरान 2 बार पाकिस्तान भी आईं। 2011 में जब शमीम आरा पाकिस्तान में मौजूद थी कि अचानक तबीयत खराब हो गई। शमीम आरा की दिमागी शरेयान फट गई। शमीम आरा का दिमाग का ऑपरेशन किया गया और वो कोमा में चली गई। शमीम आरा का बेटा अपनी वालदा को लेकर लंदन वापस चला गया। 6 साल बीमारी के बिस्तर पर रहीं और बिलाखिर 5 अगस्त 2016 को 78 वर्ष की उम्र में अपने खाल की हकीकी से जा मिली। आपको लंदन में ही स्पुर्दे खाक कर दिया गया और यूं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम दियारे गैर में ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। आज कोई नहीं जानता कि शमीम आरा की आखिरी आरामगाह लंदन में कहाँ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक शमीम आरा की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। इस कैटेगरी में नंबर 3 पर है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पहली कामयाब फिल्मी हीरोइन सबिया खानम। 50 की दहाई में अपने फिल्मी सफर का आगाज करने वाली सबिया खानम पाकिस्तान की सबसे पहली और कामयाब फिल्मी हीरोइन करार पाई। सबिया खानम और उनके शौहर संतोष कुमार भी पाकिस्तान के पहले रोमांटिक हीरो थे। दोनों ने एक साथ बेशुमार फिल्मों में काम किया। संतोष कुमार साहब पहले से ही शादीशुदा थे। जब सबिया खानम ने संतोष कुमार से शादी का फैसला किया तो सबिया खानम के घर वालों ने सख्त मुखालफत की, क्योंकि संतोष कुमार पहले से ही शादीशुदा होने के साथ साथ सबिया खानम से उम्र में भी बड़े थे। लेकिन दोनों के प्यार ने किसी की भी परवाह नहीं की। फिल्म स्टार सबिया खानम ने लाजवाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 3 दर्जन के करीब सुपरहिट फिल्में दी। टोटल 200 के करीब फिल्मों में काम किया। मशहूर फिल्मों के नाम है 2 आंसू, गुमनाम, सस्सी, दुल्ला भट्टी, हमीदा, छोटी बहन, सरफरोश, हातिम, दाता, इश्के लैला, वादा और 7 लाख। इसके अलावा भी बेशुमार फिल्में शामिल हैं। सबिया खानम का पैदाइशी नाम मुख्तार बेगम था, जो 16 अक्टूबर 1935 को गुजरात में पैदा हुई। 90 के दहाई के आखिर में पाकिस्तान से अमेरिका शिफ्ट हो गई और वहां मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार कर ली। बीच में 1-2 बार पाकिस्तान आना भी हुआ, मगर अपने बच्चों के हमरा अमेरिका में मुकीम रही। अपने आखिरी वक्त में अमेरिका को ही अपना असल घर करार देती थी।
इसी साल 13 जून 2020 को 85 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गईं और सबिया खानम को अपने शौहर संतोष कुमार से हजारों मील दूर अमेरिका में ही स्पुर्दे खाक कर दिया गया। यूं पाकिस्तान की पहली कामयाब फिल्मी हीरोइन दियारे गैर में ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की चंद नामवर एक्ट्रेसेस जिन्होंने एक लंबा अरसा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, मगर अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त दियारे गैर में गुजारा और वहां की मिट्टी में ही दफन हो गई। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।